पेशेंस क्लासेस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले जो है हम अनुपात और समानुपात के 2 वीडियो को देख चुके हैं। अब ये तीसरा वीडियो आपके लिए ही है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है, यदि 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। तो इस प्रकार से यदि दिया है 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपन विस्तार से देखते हैं, फिर डायरेक्ट देखेंगे। तो विस्तार से कैसे देखेंगे? विस्तार में जो है जैसे 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C दिया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें जो हर दिया है उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम फॉर हर, तो एलसीएम जो हर होगा, हरों का जो एलसीएम होगा वो होगा ABC, क्योंकि A, B, C का जो एलसीएम होगा वो होगा ABC। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो अपना एलसीएम आता है उसका अंश में गुणा करना है। तो ABC अपॉन A अनुपात ABC अपॉन B अनुपात ABC अपॉन C। तो इसमें क्या है, देखो A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया। तो A अनुपात B अनुपात C जो हमें मिल गया वो मिल गया BC, AC और AB। तो इससे हमें ये जानकारी लग जाना चाहिए कि हमें जिसका मान निकालना है, जैसे अगर हमें A का मान निकालना है तो हमें A को हटाना है, यदि B का मान निकालना है तो B को हटाना है, और C का मान निकालना है तो इसमें से हमें C को हटाना है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। फिर तो डायरेक्ट में अपन देखते हैं A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा। तो इसमें देखो डायरेक्ट क्या है, यहाँ से देखते हैं। तो इसमें A को हटा दिया तो ये BC हो गया, और इसमें से B को हटा दिया तो AC हो गया, और इसमें से C को हटा दिया तो AB हो गया। अब इसी प्रकार से अपन अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, पिछले प्रश्न में हमने देखा कि यदि अनुपात हमें बटे में दिए हों तो किस प्रकार से हम अनुपातों को निकालते हैं। इसी प्रकार से अगला जो सवाल अपन को दिया है वो 624 रुपये को A, B तथा C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा। तो इसमें अपन को जो है C का भाग निकालना है। तो C का भाग निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले हमें अनुपातों को बनाना होगा कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है। तो हल अपन लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C। तो मैंने आपको बताया कि जब अपन जो है A का मान निकालते हैं तो A को ढक लेते हैं, तो 4 तिया 12, और जब B का मान निकालना है तो B को ढक लेते हैं, तो 4 दूनी 8, और जब C का मान निकालना है तो C को ढक लेते हैं, तो 3 दूनी 6, और इसको अपन 2 से काट देंगे तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ये हो जाएगा। और इनका जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, तो इनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 4, 10 और 3, 13। तो इनका जो योग बन जाएगा वो बन जाएगा 13। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें C का भाग निकालना है। तो C का भाग क्या होगा, C का भाग, तो C का जो भाग होगा कुल रुपए कितने हैं, 624 रुपये, और इसमें अपन लगाएंगे अनुपात। तो जो C का अनुपात है वो कितना है 3, और अनुपातों का जो योग है वो कितना है 13। तो अपन इसको काट देंगे, 13 चौको 52, उसके बाद अपने बचे 104, 13 अट्ठे 104, और 48 दिया तो 48 गुणे 3, तो 8 तिया 24, 24 की 4, हासिल लगाई 2, और 4 तिया 12, 12 और 2 14, यानी जो अपना C का मान आया वो आया 144 रुपये। इस प्रकार से जो है अपन C का मान निकालेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, यदि 6,200 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो A का भाग क्या होगा। तो ये मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो फिर से अपन रेशियो बनाएंगे, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालेंगे, तो A अनुपात B अनुपात C। तो उसी प्रकार से निकालेंगे। अगर A का मान निकालना है तो A को ढक लिया, 5 तिया 15, और B का निकालना है तो B को ढक लिया, 5 दूनी 10,
और सी को निकालना है, सी का मान निकालना है तो सी को ढक लिया, तो 3 दूनी 6। तो इसमें अगर कुछ कॉमन गुणनखंड है तो अपन उनको हटाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका होगा 3 गुणित 5, इसका होगा 5 गुणित 2 और इसका होगा 3 गुणित 2। तो इसमें अगर 3 है और इसमें भी 3 है तो इसमें 3 नहीं है। इस प्रकार से ये जो हमें रेशियो प्राप्त हुआ अभी शुद्ध रेशियो है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान हमें कितना निकालना है, कितने रुपए हैं हमारे पास, 6200 रुपए। ए का भाग, तो ए का भाग क्या होगा, 6200 रुपए कुल रुपए अनुपात। तो ए का जो अनुपात दिया है वो कितना है, 15 बटे अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग कितना है, 15 10 25, 25 और 6 31। तो अनुपात बटे अनुपातों का योग, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 200 गुणित 15, यानी जो ए का भाग होगा वो कितना होगा, 15 दूनी 30। यानी ए को जो रुपये राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3000 रुपये। अगर बोल दिया जाए कि बी को भाग कितना मिलेगा, बी का भाग, तो हम बी का भाग भी निकाल देंगे, 6200 गुणित 10 अनुपात बटे अनुपातों का योग, 31 दूनी 62। तो इसमें जो बी का भाग होगा वो होगा 2000 रुपये। और अगर मान लो ये भी पूछ लिया जाए कि सी का भाग कितना होगा, तो इसको भी अपन निकाल सकते हैं, 6200 गुणित 6 बटे 31, 62 यानी 1200 रुपये। तो तीनों के जो भाग बने तो ए को मिलेगा 3000 रुपये, बी को मिलेगा 2000 रुपये और सी को मिलेगा 1200 रुपये। इस प्रकार से जैसे अगर हमें अगला प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि भुजाओं का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की माप कितनी होगी। यानी हमें इसमें क्या दिया है, इसमें हमें जो है त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और हमें सबसे छोटी भुजा का मान निकालना है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तीनों भुजाओं का अनुपात बनाना होगा कि भुजाएं किस अनुपात में है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारी 3 भुजाएं, भुजा ए बी सी। तो इसका जो रेशियो दिया है हमें अभी, वो दिया है, क्या दिया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो ये भुजा ए का रेशियो हो जाएगा कितना, इसको अपन बंद कर लेते हैं, 3 चौको 12। और बी का हो जाएगा, इसको बंद कर लेते हैं, 4 दूनी 8। और जो सी का है तो इसको बंद कर लेते हैं सी को, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। और इसको काट देते हैं 2 के पहाड़े से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इसमें हमें जो भुजाओं का रेशियो मिल गया वो मिल गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये हमें रेशियो मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें क्या है, इन तीनों का योग कितना होगा, 6 4 10 10 3 13। और ये 13 बराबर हमें कितना दिया है, क्योंकि वृत्त का जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी। और ये हमें कितना दिया है, 52 a प्लस बी प्लस सी बराबर 52 सेंटीमीटर। और ये हमारा योग कितना हो रहा है, 6 4 10 3 13, यानी हमारा हो रहा है 13 और हमें दिया कितना है 52, यानी 13 बराबर 52 दिया है। तो 1 बराबर 4, और जब 1 बराबर 4 है तो सबसे छोटी जो हमारी भुजा है वो हमारी कितनी है, 3। तो ये 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 3 गुणित 4 यानी 12 सेंटीमीटर, यानी हमारी सबसे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी।